आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का एक नया पाठ जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। यहाँ पर दो शब्द है बेटा, एक है दोस्त, दूसरा है पोशाक। दोस्त मतलब आप सब लोग जानते हैं, मित्र, सखा, सहेली, हाँ, ये लोग आते हैं। पोशाक का मतलब है परिधान, मतलब कपड़े। यहाँ पर क्या है, अचकन। अचकन मतलब क्या है, एक प्रकार का कोट होता है जो अक्सर लोग पहना करते हैं, ठीक है, या कुर्ते जैसा होता है मगर लंबा होता है, उसके बारे में है ये पाठ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हंसी है, थोड़ा सा मजाक है, और इसमें ज्यादातर बातें कुछ खास नहीं है, पर हमें सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। आपने एक पिक्चर भी देखी होगी जिसके अंदर हीरो अपने मित्र के साथ लड़की को देखने जाता है, तो बिल्कुल उसमें इसी भाग को लिया गया है कि कैसे कॉमेडी जमती है और कैसे हंसी मजाक होता है। इस पाठ के द्वारा हमें अच्छी तरह से पता चला। इसमें दो पात्र हैं, एक है नसीरुद्दीन जो कि अपनी हंसी मजाकी के लिए ये एक समय में बहुत ही फेमस हुआ करते थे, और दूसरे हैं उनके मित्र के नाम से, उनका नाम है जमाल साहब। उनके मित्र का नाम क्या है, जमाल साहब। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, अब हम पाठ में जाकर देखेंगे। देखिए पाठ का नाम क्या है बेटा, कौन सा पाठ है, हमारे पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ है जिसका नाम है दोस्त की पोशाक, मतलब दोस्त के कपड़े। आगे, एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। देखिए आप देखते हैं कि आपके पापा के पास या पापा से मिलने या आपकी मम्मी से मिलने कोई आंटी आती है, या पापा से मिलने कोई अंकल आते हैं, तो आप देखते हैं, अच्छा उतना क्यों, एक बात मैं बोलता हूँ, आपके घर में कभी नानी माँ आती है, या आपकी मौसी आती है, या आपकी चाची आती है, या आपकी ताऊ आती है, या ताई आते हैं, कोई भी आते हैं, तो आप देखते हैं मम्मी और आपकी नानी या आपकी मौसियां, आप कभी अपने ननिहाल जाते हैं, ननिहाल मतलब अम्मा गारी इंटी की मम्मी, उनके मम्मी के घर को आप जाते हैं तो रात तो गुजर जाते हैं, मगर आपके मम्मी और आपके मौसियों की जो कहानियां हैं खत्म नहीं होती हैं। అవునా కదా, మీరు మీ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి కానీ మీ పిన్ని వాళ్ళ ఇంటికి కానీ ఎప్పుడైనా వెళ్తే మమ్మీ పిన్ని లేదా మమ్మీ అమ్మమ్మ ఎంత మాట్లాడతారో వింటారా, రాత్రి అయిపోతుంది, తెల్లారుతూ ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళ మాటలు ఆగవు। हाँ या नहीं, अरे भाई कभी हुआ है, नहीं हुआ है, हाँ या ना मोक्षिता, అవునా కాదా, सही है गलत है, कभी हाँ राइट दस। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे ही कभी आपके पापा के मित्र या मम्मी की सहेली कोई आती है, तो उनकी बातें ऐसे की जैसे कि कोई मेल की तरह, मतलब एक ट्रेन में कंटिन्यू आप देखते हैं, कभी कभी मालगाड़ी जाती रहती तो डब्बे के पीछे डब्बा, डब्बा के पीछे डब्बा, डब्बे के पीछे डब्बा, ऐसे ही होता है नहीं होता है, ऐसे ही बातें होती रहती हैं। बेकार की बातें जो मूल काम की नहीं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, गपशप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गपशप। जो गपशप मतलब क्या है, दिल की बातें बोलना, वहां यहाँ की बातें जो कुछ खास नहीं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, गपशप। चलो दोस्त मोहल्ले में घुमाए। मोहल्ला मतलब क्या है बेटा, इज द एरिया वेर एवर योर हाउस इज देयर, मतलब हमारे आस पड़ोस के लोग या गलियां या घर, इनको क्या कहते हैं, मोहल्ला, मतलब छोटा सा एरिया। तो देखिए एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। मतलब कि नसीरुद्दीन का एक दोस्त था, उसका नाम था जमाल, और वो बहुत दिनों बाद मिला है इससे, नसीरुद्दीन से। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो अब देखिए उसके दोस्त बहुत दिनों बाद मिले, और मिलने के बाद में वो बहुत खुश हुए, और खुश होकर बहुत घंटों बातें की, और बातें करने के बाद में उन्होंने कहा, चलो मित्र हम क्या करेंगे, मोहल्ले में, मोहल्ला मतलब क्या है, अपने गली आसपास के आस पड़ोस के घरों में घूम कर आएंगे। क्यों, कभी कभी आप देखते हैं बेटा, आप कभी कभी अब खास करके अपने दादा के घर या नाना के घर
जाते हैं तो आप देखते हैं पापा के आस पड़ोस के जितने मित्र हैं वो सब मिलते हैं, नहीं मिलते आपके पापा से मिलके कहा अरे येलाओ नौरा बाउन नवा, हाँ हाँ कैसे हैं आप, ओ बहुत दिन हुए, वैसे ऐसे बातें करते हैं और गलियों में घूमने लगते हैं, हाँ या नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी नसरुद्दीन अपने जमाल साहब मतलब अपने मित्र जमाल साहब को लेकर अपने मोहल्ले में घूमने के लिए निकले। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। देखिए इतने में नसीरुद्दीन ने कहा कि चलो मोहल्ले में घूम आए, तो जमाल साहब ने कहा नहीं भाई मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता हूं? उन्होंने बताया दलील, दलील मतलब क्या है, बात कही। उसके लिए कहते हुए कहा कि अपनी इस मामूली सी पोशाक मतलब मेरे कपड़े मामूली हैं और इन मामूली कपड़ों में मैं तुम्हारे साथ नहीं घूम सकता, क्योंकि देखिए आपके मामा की या चाचा की या मौसी की शादी होती है तो मम्मी के पास साड़ियां हैं घर में, है या नहीं है? हाँ होती हैं, मगर फिर भी कम पड़ जाती हैं। मम्मी बोलती है अरे मेरे पास तो पूरी सारी पुरानी कपड़े हैं और मैं ये शादी में कैसे जाऊं, इसके लिए मुझे एक नई साड़ी खरीदनी चाहिए और उसके लिए मैचिंग ब्लाउज भी खरीदना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जमाल साहब ने कहा कि अरे भाई मेरे कपड़े कुछ खास नहीं है, इसके लिए मैं अपने इन कपड़ों के साथ तुम्हारे साथ मोहल्ले में आ नहीं सकता। तब नसरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात है। अरे भाई ये मामूली सी इतनी सी बात है। वैष्णवी सुनाई दे रहा है बेटा? हाँ राइट ओके जनो। हाँ जमाल साहब ने नसरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात है। अरे इट्स अ सिंपल थिंग, यू वरिंग अबाउट दैट। अरे जस्ट क्या भाई ये कपड़े के लिए ये हो रहा है परेशान? नहीं देखो नसरुद्दीन ने नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते ही रह जाएंगे। देखिए इतने में नसरुद्दीन ने कहा अरे भाई तुम केवल अपने कपड़ों के लिए परेशान हो रहे हो, कोई बात नहीं है। देखो अभी मैं गया यूं आया कहकर अपने घर के अंदर गए और एक भड़कीली, भड़कीली मतलब चमकदार, बहुत अच्छी डिजाइन से बनाई हुई और देखते ही ऐसे हो जाना चाहिए दूसरों की आंखें अपनी ओर खींच ले, मतलब बिल्कुल चमकदार अचकन निकाल आए और जमाल साहब को देते कहा इसे पहन लो, इसे क्या करो तुम पहन लो, पहन लो मतलब वियर इट, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, तुम बहुत ही अच्छे लगोगे और तुम्हें सब लोग देखते ही रह जाएंगे। देखते ही रह जाएंगे मतलब तुम्हारी सुंदरता सभी लोग देखते रह जाएंगे, मतलब तुम बहुत ही सुंदर लगोगे। उसका मतलब यह है कि तुम बहुत ही सुंदर लगोगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। 200 लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। अब देखिए दोनों तैयार हो गए, दोनों अच्छे से कपड़े पहनकर पाउडर गीडर लगा लेके टोपी वोपी पहनकर दोनों घर के बाहर आए। आकर कहाँ गए? अपने पड़ोसी, पड़ोसी मतलब नाइबर, अपने घर के बगल में जो लोग रहते हैं उसके घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा मतलब नाइबर से नसरुद्दीन ने कहा यह है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। देखिए दोस्त के पड़ोसी के पास गए और जाकर कहा ये मेरे खास दोस्त, ही इज माय डियरेस्ट फ्रेंड जमाल साहब, आज कई साल बाद इनसे मुलाकात हुई है। इनसे मुलाकात मेरी कब हुई है? कई सालों बाद, मतलब ये दोनों कई वर्षों बाद, आफ्टर सम इयर्स दे मेट। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। देखिए ये सब बोलते गए और अंत में क्या बोला, इसने जो कपड़े पहने हैं वो जो अचकन पहनी है वो किसकी है? मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो खड़ो पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं।
देखिए, अब जैसे ही नसीरुद्दीन ने अपने मित्र के बारे में पड़ोसी से कहा कि इसने जो अचकन पहनी है वो मेरी है, ये कहते ही मानो उस पर घड़ो पानी पड़ गया। हाँ, घड़ो पानी पड़ना मतलब ये एक मुहावरा है बेटा, इसका अर्थ है बहुत ही शर्मिंदा होना, मतलब दूसरों के सामने अपनी इज्जत निकल जाना। तो ऐसे शर्मा गए, उतना शर्मा गए, और घर के बाहर, मतलब उस मित्र के घर के बाहर निकलते ही अपना मुंह बनाकर, मोर बनाकर, मतलब अपने, मतलब गुस्सा दिखाकर नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? अरे भाई, तुम्हारे को अकल है या नहीं है? क्यों क्यों कहा उसने? अरे भाई, हम लोग बात कर रहे थे, बात करें, अच्छी बात है, ये अचकन के बारे में बोलना क्या जरूरी था? अरे तुमने तो मेरी इज्जत ही निकाल ली। और वो क्या सोच रहा होगा? वो सोच रहा होगा कि मेरे पास कोई कपड़े ही, पहनने लायक कपड़े ही नहीं है। आगे नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। ओह सॉरी माय डियर फ्रेंड, मैंने गलती से कह दिया है। ओह, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, सॉरी। अरे मैंने ये क्या कर दिया? ठीक है, अब जब जो मैंने बोला बोल दिया, मैं आगे ऐसे नहीं बोलूंगा। किसने कहा? नसीरुद्दीन। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह उनकी अपनी है। देखिए, अब एक पड़ोसी के घर से निकले और दूसरे पड़ोसी, क्या नाम है उनका? हुसैन साहब। क्या है उनका नाम? हुसैन साहब। उनके घर में गए और हुसैन जी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। गर्मजोशी से मतलब बहुत खुशी से, और सत्कार भी किया। सत्कार करना मतलब क्या? गिफ्ट उफ्ट देना नहीं, चाय पिलाना, बिस्कुट खिलाना। या आपके घर में कोई अतिथि आते हैं ना, कोई गेस्ट आते हैं, तो आप क्या करते हैं? आते ओ नमस्कार अंडी, नमस्कार, కూర్చోండి కూర్చోండి కూర్చోండి, ఎలా వచ్చారు, ఎప్పుడు వచ్చారు, ఎందుకు వచ్చారు, ఏమేం చేశారు, ఎక్కడ చూశారు, ఏం చేయబోతున్నారు, ये सब पूछते नहीं पूछते हैं। अरे तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसे ऐसे ऐसे, और चाय देते हैं, बिस्कुट देते हैं, टिफिन देते हैं। अगर कोई ज्यादा बड़ा दोस्त है तो खाना भी खिलाते हैं। बिल्कुल ऐसे हुसैन साहब ने भी उनका स्वागत बड़े अच्छी तरह से किया। और साथ में उन्होंने क्या, जब बातचीत हो रही थी तब नसीरुद्दीन ने कहा कि अरे ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम जमाल साहब है और ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और कई दिनों बाद ये मुझसे मिले हैं। और एक बात कि इन्होंने जो अचकन पहनी है ये उनकी है बोलता। किसकी है? जमाल साहब। फिर जमाल साहब फिर परेशान में पड़ गए। क्यों? अरे भाई, बात करना है तो अच्छी बात करना है कि नहीं? तो अरे फिर ये अचकन पे आ गया। अरे बाप रे बाप, ये आदमी है या? जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? देखिए, अरे भाई झूठ क्यों बोले तुम? आखिर गए तो बात करे तो करे, फिर मेरी आचकन के बारे में क्यों बोला? क्या जरूरत थी ऐसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसे चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। अरे भाई, तुमने बोला था कि जब बोले थे कि मेरी अचकन है, नहीं बोलना, मैं नहीं बोला, ये तुम्हारी है बोला मैं, तो इसमें मेरी गलती क्या है? तो जमाल साहब बोले, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया। तो जमाल साहब बोले, अरे भाई, अरे हम गए, अरे जानना चाहिए, बात ही करनी चाहिए, मगर जाकर फिर तुम ये आचकन पर क्यों अकड़ते हो? फिर ये आचकन के बारे में क्यों बोलते हो? जहां भी जाओ आचकन के बारे में कुछ मत बोलो, कहते हैं। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े,
तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। देखिए, और फिर ये लोग कुछ बाहर निकले। बाहर निकलते ही उनके और एक पड़ोसी मिल गए, और पड़ोसी मिलते ही नसीरुद्दीन जी वहीं के रहने वाले हैं ना, उन्होंने क्या किया, जमाल साहब का परिचय दिया। परिचय दिया मतलब क्या है, इंट्रोड्यूस करवाया। करवा कर क्या कहा, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू माई ओल्डेस्ट फ्रेंड मिस्टर जमाल। और उन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। देखिए, फिर बाद में वो सब किया। फिर बाद में फिर उन्होंने अंत में क्या कहा, अरे भाई, इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मुझसे कुछ न पूछो। मतलब कितनी अजीब सी बात है, कितना सेंस ऑफ ह्यूमर है। देखा आपने कि वो जानबूझकर बात बात पर वहीं पर अड़े होते हैं, उनकी अचकन पर आकर बात खड़े होती है। असली मतलब ये है कि बेटा, हमें अपने कपड़ों से नहीं बल्कि अपने आप से परिचय होना चाहिए। इस पाठ में अंत में नसीरुद्दीन जी यही कहना चाहते थे कि आदमी का परिचय उसके कपड़ों से नहीं होता बल्कि उसके कार्यों से होता है। यही बात यहाँ पर हमें वो बताना चाहते हैं। मित्र बेचारा सिर्फ कपड़ों को दिखाना चाहता था, मगर कपड़ों की वजह से उसकी जो भी अच्छी खासी इज्जत थी वो भी वहां पर निकल गई है। इसीलिए हमें उनके कपड़ों पर नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व पर हमें जोर देना चाहिए। यही इस पाठ से हमें सीख मिलती है, और ये एक हंसी मजाक का पाठ है। इस घटनाओं को कई पिक्चरों में भी लिया गया है। ठीक है बेटा, अब कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। राइट, एक मिनट।